दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। दिल्ली से एक तस्वीर आई है। वह तस्वीर क्या है आप पहले समझिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। पप्पू यादव यानी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तस्वीर है। वह प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं। वह तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसके साथ ही बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। खासकर आरजेडी परिवार में कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं भी कई स्तर से होने लगी है। क्या है पूरा मामला, पहले इसको हम समझें, बात करें, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पप्पू यादव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते भी। उन्होंने इंडिया व एनडीए दोनों गठबंधन के नेताओं को पराजित कर एक नया इतिहास पूर्णिया की धरती पर लिख दिया। चुनाव जीतने की चर्चा बिहार से लेकर देश के कोने कोने में हो रही है। वाकई में भाई निर्दलीय जीते हैं, चर्चा होती ही है। लेकिन ऐसे माहौल में चुनाव जीतना, उसमें निर्दलीय काफी मायने रखता है। चुनाव जीतने के बाद वे दिल्ली गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात क्या हुई, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सियासी पारा खासकर बिहार में बढ़ने लगा। वह मुलाकात, वह तस्वीर बहुत कुछ इशारा कर रही है। दरअसल में दोस्तों, पप्पू यादव व प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव दिल्ली गए और दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। पप्पू यादव ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। उन्होंने पोस्ट किया है और क्या लिखा है, पहले ये भी मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत आज ओजस्वी प्रवक्ता, प्रखर नेत्री सह कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, आत्मीय मुलाकात हुई। इस अवसर पर बिहार के चुनाव परिणाम की चर्चा हुई। इसके लिए प्रियंका गांधी का आभार। दरअसल में दोस्तों, पप्पू यादव चुनाव के पहले प्रियंका गांधी से मिले थे और प्रियंका गांधी की पहल पर ही वे कांग्रेस के नजदीक आए थे और कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया, जिस कारण उन्हें टिकट नहीं मिला और अंत में पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोकने लगे। परिणाम भी आया जो आपके सामने है, यानी पप्पू यादव
की जीत हुई और एनडीए व इंडिया दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी यहाँ हार गए। अब जब पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी से मिले तो प्रियंका गांधी ने जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पूछा कि बिहार में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर क्यों नहीं हुआ। पप्पू यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने का मैसेज सही तरीके से नहीं दिया गया, जिस कारण जनता में भ्रम की स्थिति बनी रही, मतदाता भ्रमित रहे। जैसे दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ मजबूती से प्रचार किया, जिसका बड़ा असर दिखा, ठीक उसके विपरीत बिहार में हुआ। बिहार में हेना साहब कन्हैया की उपेक्षा की भी उन्होंने चर्चा की। बताया कि हेना साहब को जहां सीवान से टिकट नहीं दिया गया, वहीं कन्हैया को बेगूसराय में चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय में चुनाव लड़ते तो जीत भी होती और बिहार की तस्वीर भी एक अलग होती। तो ये उनकी बातें हैं जो मीडिया में भी चल रही है। अब दोस्तों, किस तरह की सियासी हवाएं चल रही है इनकी मुलाकात के बाद। दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो ये मान लीजिए कि पप्पू यादव व प्रियंका गांधी के मुलाकात के बाद आरजेडी परिवार पूरी तरह से टेंशन में आ गया है। यह भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पप्पू यादव को एक बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, संगठन को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेवारी पप्पू को मिल सकती है। दोस्तों, आगे क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो यह भी समझ लीजिए कि पप्पू यादव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में दरार भी पैदा हो सकती है और जिसका बड़ा असर आगामी चुनाव पर भी दिखेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।